चलो, ये दो चीज मैंने आपको बता दी कि भाई दो स्कूल था। एक चीज और याद रखना है आपको कि भाई ये जो गंधार स्कूल में है ना, गंधार स्कूल में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि गंधार स्कूल में मैंने आपको क्या बताया, काय का इन्फ्लुएंस है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस है ना। तो यहाँ पर एक ग्रीक गॉड होते हैं, है ना, एक ग्रीक गॉड है जिनको हम बोलते हैं अपोलो। ये जो अपोलो गॉड है, इनका अगर आप देखोगे ना, इनका जो फेस होता है ना, मतलब हमारे जो भगवान बुद्ध बनाए बनाए जाएंगे ना, है ना, जो बुद्ध बनाए जाते हैं, तो उनका जो फेस है वो रिप्रेजेंट, मतलब काफी कुछ मिलेगा आपको अपोलो गॉड्स। ठीक है ना। जब ये स्कल्पचर बनाना तैयार करते हैं, तो ये जो अपोलो गॉड है, जो ग्रीक्स कंसिडर करते हैं उनको एज अ गॉड, तो ये जो बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन होगा वो अपोलो गॉड की तरह ही दिखाएंगे उनको। ठीक है ना। तो मतलब ये बात याद रख लेना कि ये जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, अपोलो गॉड की तरह, है ना, इनकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। रिजेम्बलेंस जो होगा चेहरे का वो अपोलो गॉड की तरह ही देखने को मिलेगा। ये गंधार स्कूल का फीचर है, क्योंकि वो अब ग्रीक का ही इन्फ्लुएंस है तो वो वैसे ही बनाते हैं। और एक चीज याद रखना है आपको कि जो भगवान बुद्ध है ना, मान लो ये भगवान बुद्ध है, ठीक है ना, ठीक, ये भगवान बुद्ध है, तो इनके चेहरे के पीछे आपको एक हेलो नजर आएगा, हेलो। ठीक है। ये जो हेलो होता था, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता था। मथुरा में यही डिफरेंस हो जाता था कि चेहरे के पीछे जो ये हेलो होता था, है ना, ये जो आपका तेज दिखाने के लिए जो इसको रिप्रेजेंट करते थे, ये एक तो ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होता था एज कम्पेयर टू मथुरा, और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता था। मथुरा के तो बहुत बड़े देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा डेकोरेटिव देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें आपको काइंड ऑफ मिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमको बड़े छोटे दोनों ही देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैसा होगा, ज्यादा बड़े नहीं होते, ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होते, है ना। बस ये बात थोड़ा सा याद रखो, बाकी आपको और डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो, ये है आपके गंधार के दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप, ठीक है ना, गंधार के ही हैं दोनों। यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। ये भगवान बुद्ध हैं। अब इनके क्लोथ्स देखो आप, ये फोल्डिंग दिख रही है क्लोथ्स में, ये देखो, है ना, क्लोथ्स में आपको फोल्डिंग दिख रही होगी। ये यूनिक फीचर है ना, ये फोल्डिंग बना के देते थे। वहीं पर अगर आप मथुरा वाले में देखोगे ना, तो आपको ये ज्यादा चीज ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते थे, है ना, ये ज्यादा रियलिस्टिक दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको फोल्ड देखने को मिलेगा। हेलो देखो कैसा है, सिंपल है। यहाँ पे भी हेलो देखो, सिंपल है। ठीक है ना। ये सिंपल है, ज्यादा डेकोरेटिव नहीं है। वहीं पर जब अगर मैं आपसे मथुरा की बात करूंगा, तब देखना वो कितना ज्यादा डेकोरेटिव करेंगे। ठीक है ना। देखो, ऑर्नामेंट्स पहने तो इसमें भी दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है। ठीक। अब एक चीज यहाँ पे देखो, आंख देखो उनकी, हाफ हाफ क्लोज दिख रही है यहाँ पे, देखो, ये आपको हाफ क्लोज नजर आएगी। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखा रहा है ना, ये स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है, कामनेस दिखा रहा है। बॉडी देखो, बॉडी इनकी कैसी है, लूज बॉडी है, समझा क्या, लूज बॉडी है। वहीं पर मथुरा में देखोगे आप तो बोल्ड स्ट्रेटनेस ज्यादा नजर आएगी आप। ठीक है, एकदम मतलब एकदम बोल्डनेस नजर आएगी, इसमें कामनेस नजर आता है। ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। नीचे फिर देखो जिसमें बैठे हैं उसमें भी स्कल्पचर है, ये बात याद रख लेना। ठीक है ना। ये भी यहाँ पर ये देखो, ये बोधिसत्व है। ये आपका, ये तो बुद्ध है, ये बोधिसत्व है। ठीक है। ये आपका देख लो, यहाँ पे डेकोरेटिव वगैरह बनाया है और फोल्डिंग वगैरह नजर आएगी आपको कपड़ों में। ठीक है ना, ये जो ड्रेपरीज होंगी। ठीक है। अब मैं आपको और थोड़ा सा कुछ स्टैंडिंग वाले पोजीशन में दिखाता हूँ। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको सीधे गूगल पे ले चलता हूँ और उनमें दिखा देता हूँ। ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि गॉड अपोलो का पहले आप देख लो। देखो यहाँ,
ये गॉड गोलोक गॉड अपोलो का चेहरा देखो आप, ठीक है ना। ये जो आप इनका चेहरा देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या थे, उनके गॉड ऑफ सन है वहां के लिए, ठीक है ना। इनका चेहरा देखो आप, अब बाद में जब आप बुद्ध का चेहरा देखोगे ना, तो आपको काफी हद तक ऐसे ही चेहरे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सेम ऐसा ही। देखो हेयर, देखो वेवी दिख रहा है आप, हेयर वेवी है। अब मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ, किसमें, अपना जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में आओ, ये देखो, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है। ये देखो, ये बुद्ध, भगवान बुद्ध इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। हाँ, ये देखो स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब पहले एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप देखो कौन से सैंडस्टोन में दिख रहा है आप, ग्रे सैंडस्टोन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यही बात, ये वाला देखो आप, ग्रे सैंडस्टोन में ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पहली बात आप याद रख लेना। और ये जो बुद्ध है, हेयर देखो इनके, ठीक है ना, ये हेयर देखो वेवी दिख रहा है, कान देखो आपके बड़े बड़े दिख रहे हैं, और माथे पे प्रोट्रूजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो सब कुछ जो जो हमने पढ़ा वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे माथे में आपको प्रोट्रूजन, उभार देखने को मिलता है। आंख देखो हाफ क्लोज दिख रही है आपको, ठीक है। ये चेहरा देखो, अभी आपको मैंने अपोलो का चेहरा दिखाया, गॉडेस अपोलो का, गॉडेस बोल रहा हूँ, गॉड अपोलो का, ठीक है। तो उसके अलावा ये देखो किस पत्थर में बना है, तो ये आपको सैंडस्टोन दिख रहा है, ग्रे सैंडस्टोन का, ठीक है। और स्पिरिचुअल नजर आ रही है, कामनेस नजर आ रही है, बॉडी एकदम ज्यादा बोल्ड नहीं है, आपको सॉफ्ट बॉडी नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। यहाँ पे भी देखो आप, आंख देखो हाफ क्लोज ही नजर आ रही है आप, ठीक है ना। ये सब जो भी बोधिसत्व वगैरह, लेकिन आपको कॉमन दिख रहा है, ग्रे कलर का सैंडस्टोन पर ही बना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये देखो आपको ये आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फोल्डिंग नजर आ रही है कपड़ों में, कपड़ों में फोल्डिंग नजर आ रही है, जो भी मैंने आपको बताया। ये आपको ड्रेपरी पहने हुए दिख रहे हैं, शॉल पहना हुआ आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, स्पिरिचुअल है। हाथ से वो कुछ बताना चाह रहे थे देखो, लेकिन वो हाथ कट चुका है, ठीक है ना। वो योगिक पोजीशन को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी देखो योगिक पोजीशन पे है, मतलब योग मुद्र पे वो बैठते हैं। योग जो बैठते भी है ना, बैठने की जो पोजीशन है उसमें आपको योग का जो मुद्र होता है, योगिक मुद्रा, उसी में ही देखने को मिले, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, जो जो चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक वो इमेज नहीं मिल रही है जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये स्टैंडिंग बुद्धा है, देख लो, ठीक है ना। मैं वो देख रहा था जिसमें इनको सैंडल पहनाया हुआ दिखाया है, ठीक है ना, तो बट वो मिल नहीं रही है अभी। उसमें यहाँ पे उनको सैंडल पहना हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के जो जो फीचर है मैंने आपको बताया, वो आप दिमाग में ही रखना, ठीक है ना। ये देखो, ये यही यहीं पर लिखा है कि ये देखो, ये जो बुद्ध है, ये अभी हमने देखा, जो नीचे की चौथी फिगर दिख रही है, वो काहे की थी, अपोलो की थी। वैसे ही देखो अपोलो के जैसा ही चेहरा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर्स हैं, आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में अब इसमें वो सैंडल वाला मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। ठीक है, लेकिन ये जो जो फीचर हमको समझना था, हेलो बस याद रखना कि सिंपल है, वहीं पर मथुरा में हेलो बड़े होते हैं, और सिंपल नहीं होते, हाईली डेकोरेटिव होते, ठीक है ना। बस यहाँ पे हेयर देखो आप, सब में हेयर देखोगे ना आपको, तो एकदम वेवी हेयर नजर आएंगे, समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम्पल कुछ आप बता सकते हो कि भाई जो ये देखो यहाँ पे बेबी हेयर नजर आ रहा है, आप समझ रहे हो, बेबी हेयर है। माथे पर देखो प्रोट्रूजन नजर आएगा, आंख देखो हाफ क्लोज है, कान देखो बड़े बड़े हैं, पत्थर में ये ड्रेपरी में फोल्डिंग है, समझ रहे ना। और सारा का सारा ही जो स्ट्रक्चर है, आपको उसमें क्या देखने को मिल रहा है, वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर है आपके काहे के, ये आपके मैंने आपको बता दिया, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसके, ठीक है ना। याद रखना अपोलो, याद रखना हेलेनिस्टिक आर्ट, याद रखना ग्रीक आर्ट, याद रखना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है ना। बाद में स्टको भी यूज किया जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्या, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखते हैं क्या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक। गंधार कर लिया हम लोगों ने, ये भी किसके समय में फ्लरिश हुआ था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, कुषाण के समय में फ्लरिश। अब देखते हैं क्या,
अब देख रहे हैं हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, अगर मैं बात करूं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये भी किसके समय में डेवलप हुआ था? तो आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहला, ये भी कुषाण के समय का ही स्कल्पचर है, उन्हीं के ही अंडर में इसको भी पेट्रोनाइज मिला था। ठीक है, तो पहला क्या देखा था कि भाई ये कौन सा रीजन कौन सा है? तो रीजन मैंने आपको बताया था ना, यूपी के आसपास का। ठीक, वहां पे मैंने क्या बताया था, मथुरा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, वहां पर मैंने बताया था कि भाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई नहीं, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, ये प्योरली इंडिजिनस है। समझा क्या ना? यहाँ पर ये प्योरली इंडिजिनस है, मतलब इंडिया के ही सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे, है ना, इंडिया में ही ये पूरा आर्ट फ्लरिश हुआ है। ठीक है ना, ये प्योरली इंडिजिनस है, ये बात याद रख लेना आप। मतलब यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा, ये लोकली डेवलप्ड है ना, ये लोकली डेवलप्ड है ना। लोकली ही इसको पेट्रोनाइज की मतलब पेट्रोनाइज क्या बोलो, लोकली ही ये इमर्ज हुआ है और वो डेवलप हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें कि भाई यहाँ पे काहे से बना हुआ होता था, तो सारे स्कल्पचर आपके सैंडस्टोन से ही बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन वहां पर मैंने क्या बताया, ग्रे सैंडस्टोन था। यहाँ पर आपको स्पॉटेड स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। ठीक है ना, वो देखने को मिलता है हमको, क्या, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, मतलब कुल मिला के रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। प्लस वहां पर मैंने क्या बताया था, वहां पर किसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस था? वहां पर मैंने आपको बताया था रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो था वो काहे का था, वो था आपका पूरा बुद्धिस्ट का। यहाँ पर काहे का रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आपको, बुद्धिस्ट का भी देखने को मिलेगा, जैनिज्म का भी देखने को मिलेगा, हिंदुइज्म का भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमको जैनिज्म का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, मतलब जैन के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे आपको, बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा, है ना, बुद्धिज्म भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस मतलब बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे। और हिंदुइज्म मतलब हिंदूज के जो स्कल्पचर है वो भी देखने को मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा जो स्कल्पचर्स हैं आपको वो हिंदुइज्म से देखने को मिलेंगे। समझ में क्या? किसमें? ये वाले में, आर्ट में। ठीक है ना, मथुरा आर्ट में। क्लियर है? इसको अभी किस डायनेस्टी के थ्रू पेट्रोनाइज मिला था? तो यहाँ पर पेट्रोनाइज किसने किया था, मतलब प्रमोट किसने किया था? तो प्रमोटेड बाई, पेट्रोनाइज्ड बाई, तो वो आपको पता है किसके द्वारा है, तो वो है आपका कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, वो है आपका कुषाण डायनेस्टी के ही समय में ये हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बताया, कौन सा रीजन है, तो वही मथुरा जो के आसपास वाला यूपी वाला रीजन है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फीचर्स क्या होते थे? अगर हम बात करें फीचर्स की, मथुरा आर्ट की अगर हम फीचर की बात करें, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, स्पिरिचुअल बुद्धा होते थे। यहाँ पर आपको डिलाइटेड बुद्धा देखने को मिलेंगे, है ना, यहाँ पर डिलाइटेड बुद्धा देखने को मिलेंगे। मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं थे, वो एक यहाँ पर नॉट स्पिरिचुअल कर लो, स्पिरिचुअल वहां का फीचर है। यहाँ का फीचर क्या है, डिलाइटेड बुद्धा देखने को मिले। यहाँ पर जो वहां पर मैंने क्या बताया, बियर्ड मस्टैक होते हैं, यहाँ पर मस्टैच वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो शेवन देखने को मिलेगा, है ना, शेवन फेस, मतलब नो बियर्ड नो मस्टैच, नो बियर्ड नो मस्टैच। ठीक, वहां पर मैंने क्या बताया था, वहां पर आपको कामनेस देखने को मिलेगी, सॉफ्टनेस देखने को दिखेगी, कोल्डनेस नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मेस्कुलिनिटी देखने को मिलेगी, है ना, वहां पर फ्री मतलब लूज लूज बॉडी देखने को मिल रही थी, पर यहाँ पर मस्कुलाइन बॉडी देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पर बोल्डनेस देखने को मिलेगा। वहां पर क्या देखने को मिलता था, वहां पर मतलब पीस और थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, बोल्डनेस देखने को मिलेगा, मस्कुलिनिटी देखने को मिलेगी। वहां पर जो क्लोथ्स थे वो मैंने कैसे बताया, आप
क्लोथ्स में फोल्डिंग होती थी, यहाँ पर क्लोथ जो थे टाइट देखने को मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पर टाइट क्लोथ देखने को मिलेगा, प्लस जो बॉडी थी, बॉडी में आपको एनर्जेटिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एनर्जेटिक बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जेटिक बॉडी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको टाइट क्लोथ्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो बुद्धा है ना, बुद्धा के फेस में आपको ग्रेसनेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो बुद्ध के फेस है, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट्स ग्रेस, ठीक है ना, ये देखने को मिलेगा, ठीक। और मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द स्टेच्यू है वो आपको सिटिंग में देखने को मिलेंगी, वहां पर मोस्ट ऑफ द स्टेच्यू स्टैंडिंग होती थी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टेच्यू सिटिंग में है, वो भी कैसी, पद्मासन, ठीक। पद्मासन पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। पद्मासन में मुद्रा होती है, अभी मैं दिखा दूंगा पद्मासन कौन सी मुद्रा होती है, जो कि क्या दिखाता है, जो इंडिकेट करता है डिवोटी को कभी डरना नहीं चाहिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो राइट हैंड होता है वो अभय मुद्रा में होता है पद्मासन में, ठीक है ना। क्या होता है ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आप, ठीक है ना। अभी दिखा दूंगा मैं आपको। प्लस मैंने आपको क्या बताया, ये मेस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी प्रोट्रूजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑन हेड, ठीक है ना, वो हेड में वो भी प्रोट्रूजन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो हेलो होगा, है ना, वो हेलो होगा, वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वहां पे, प्लस ये डेकोरेटिव होता है, हाईली डेकोरेटिव होता है, इसको खूब डेकोरेटिव वो बनाते हैं, ठीक है ना। बड़ा होगा प्लस हाईली डेकोरेटिव होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर ना आपको मोस्ट ऑफ द इमेजेस में जो बुद्ध होंगे वो आपको सराउंडेड देखे जाएंगे, काहे से, बोधिसत्व से, ठीक है ना। यहाँ पर बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध बुद्ध के आसपास क्या देखने को मिलेगा आपको, बुद्ध के आसपास बोधिसत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बोधिसत्व क्या होते हैं, तो ये वो समझो कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना साल्वेशन अटेन कर सकते हैं, बट दूसरों को मोक्ष दिलाने के चक्कर में अपना जो साल्वेशन है उसको डिले कर दिएगा, है ना। तो इनको बोलते हैं बोधिसत्व। जैसे पद्म पानी, वज्र पानी, ये दो कॉमन है जो आपको बुद्ध के आसपास देखने को मिलेंगे हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द इमेजेस में आपको ये बुद्ध के आसपास देखने को मिलते हैं, कौन, बोधिसत्व, ठीक है ना। जो हेलो था मैंने आपको बता दिया, हाईली डेकोरेटिव देखने को मिलते हैं, साइज जो होता है बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स देखने को मिलेगी, समझ में गया। लेकिन ये तो बुद्ध की बात कर ली, इसके साथ साथ जो वैष्णव इमेजेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं आपको, मैंने बताया ना तीनों रीजन के देखने को मिलेगी, वैष्णव इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जिसमें मेनली आपको विष्णु के देखने को मिलते हैं, है ना, और उनके जो 10 अवतार हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर मेनली विष्णु और उनके 10 अवतार वो देखने को मिलते हैं, ठीक। शिव का स्कल्पचर भी देखने को मिलता है इस समय, शिव का स्कल्पचर जिसको हम मेनली रिप्रेजेंट करते थे लिंग के रूप में, तो शिवलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ मुखलिंग देखने को मिलेंगी, ठीक। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, जैन के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जैन के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैन के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट के भी देखने को मिलते हैं, ठीक। अब ये मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये एक रीजन है, लिख दे रहा हूं मैं, कंकाली, कंकाली टीला, ठीक है ना। तो ये जो कंकाली टीला है, एक सेकेंड, कंकाली टीला कहाँ पर है ये, तो भाई ये उसी के आसपास वाले रीजन में आपको मिलेगा, मथुरा के आसपास नियर बाई रीजन में। तो ये जो कंकाली टीला है, हाँ ये है, ये जैन स्कल्पचर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली आपको मैंने बताया कंकाली टीला, ठीक।
तो ये बात याद रख लेना थोड़ा सा आप, क्या दोनों में डिफरेंस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दोनों में डिफरेंस है। वहां पर ग्रे सैंडस्टोन, यहाँ पर ब्लैक सैंडस्टोन, वहां पर सॉफ्टनेस होगी, यहाँ पर कोल्डनेस होगी, वहां पर लूज बॉडी होगी, यहाँ पर मेस्कुलाइन बॉडी होगी, ठीक है। वहां पर स्पिरिचुअल बुद्धा है, यहाँ पर डिलाइटेड बुद्धा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं है, डिलाइटेड है, ठीक है। वहां पर शेव्ड फेस नहीं होता है, वहां पे मस्टैच और बियर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेवन फेस दिखाई देगी आपको, पूरी शेव की हुई दिखाएगी। प्लस यहाँ पर बुद्ध का जो हेलो होगा हाईली डेकोरेटिव होता है, बड़ा होता है साइज में। वहां पर आपको क्या बताया, सिंपल होता है और छोटा होता है साइज में। प्रोट्रूजन वहां भी है, प्रोट्रूजन यहाँ भी है। वहां पर सिर्फ बुद्धिस्ट है, यहाँ पर तीनों रिलीजन के देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मथुरा के वो देख लो आप, ठीक है ना। मथुरा की आपको मैं दिखाता हूँ इमेजेस। अब ये देखो मथुरा वाले हैं, देखो आपको ये क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर हेलो देखो कितने बड़े हैं, ठीक है ना। हेलो के में ये देखो ये पूरा डिजाइन बना हुआ है, ये देखो ये तो बहुत कम डेकोरेटिव है, अभी आगे दिखाऊंगा तो उसमें तो हेलो देखो कितना बड़ा बनाया गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखो आपको टाइट क्लोथ दिखने को मिलेंगे। अभी मैं एक अच्छी सी इमेज दिखाता हूँ आप, ठीक। एक मैं आपको अच्छी सी इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये दिया हुआ है, ये सब जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक। यहाँ पे देखो ये है मथुरा आर्ट, ठीक है। मथुरा आर्ट में देखो आप हेलो देखो यहाँ पे, ठीक है ना। रेड सैंडस्टोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रेड सैंडस्टोन देखो, ठीक है। रेड सैंडस्टोन देख लो यहाँ पे। रेड सैंडस्टोन के अलावा इसमें हेलो देखो आप। और डेकोरेटिव देखो, आसपास देखो बोधिसत्व दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, तो आसपास बोधिसत्व भी दिख रहे हैं, ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। चलो, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसमें कि भाई क्या है, आसपास देखो बोधिसत्व देखने को मिल रहा है। हेलो देखो कितना डेकोरेटिव है। और यहाँ पर देखो, वहां पर मैंने आपको स्पिरिचुअल दिखा रहा, यहाँ पे देखो उनकी बॉडी देखो आप, उसमें आपको अलग ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कपड़े देखो, ये इनके कपड़े देखो कितने टाइट पहने हुए हैं, लूज नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है। अलग से आपको यहाँ पे देखो, आप इन दोनों में देखो, देखो ये कपड़े इसमें दोनों में ही वो कपड़े पहने हुए हैं, देखो कितना टाइट कपड़ा है। हेलो देखो दोनों में कितना ज्यादा डेकोरेटिव है। हेलो देखो, बस आप समझ में आ जाएगा आप हेलो देखने से, है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये आपका दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मथुरा लिखा है, यहाँ पे वो गंधार लिखा हुआ है। हेलो देखो कितना बड़ा हेलो है, डेकोरेटिव है। आसपास बोधिसत्व देखने को मिलेगा। ये आपको कपड़े देखो, कपड़े में ज्यादा फोल्डिंग नजर नहीं आती है ना, और टाइट कपड़े देखने को मिलते हैं। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना इन सब चीजों से रिलेटेड। यहाँ पर देखो ये कपड़े देखो कितने टाइट पहने हुए दिखाया गया है, ठीक। और उसके अलावा आसपास वही है, हेलो टूट चुका है इसमें, ठीक है ना। नहीं तो आपको मतलब सारी पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज आपको बता दिया है कि भाई इसमें ऐसे ऐसे डेकोरेटिव देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे इसमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये है देखो हेलो देखो, ये भी मथुराई का ही आर्ट है, ठीक है। इसमें भी देखो आप कि भाई आपको हेलो कितने बड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हेलो देखो आप,
कितना बड़ा हेलो नजर आ रहा है, कितना डेकोरेटिव नजर आ रहा है। ठीक है, तो बस याद रख लेना मोटा मोटा कुछ कुछ जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हेलो देख लो आप एक बार और, कितना ज्यादा डेकोरेटिव है, कितना बड़ा हेलो, समझा रहे ना। तो मतलब कुल मिला के आपको मोटा मोटा एक ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसे ये काम करता है, और इतना ज्यादा आपका इतना मतलब जो जो फीचर आपको मैंने पढ़ाया है वही चीज आपको प्रैक्टिकलिटी में दिखा दी, समझा ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना आप, क्लियर है। तो यहाँ पर जो मथुरा आर्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो यहाँ पर दोनों में ही बुद्ध को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको देखना है क्या, नेक्स्ट देखना है हमको वो वाला आर्ट, कौन सा, जो आपका बच गया अमरावती आर्ट, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं अमरावती आर्ट क्या है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अमरावती आर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये है हमारा अमरावती आर्ट, ठीक। स्पेस ले लेता हूँ मैं, खाली स्पेस, फिर वहां पे आपको समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अमरावती, अमरावती आर्ट, ठीक। अभी अमरावती आर्ट जो है ये कहाँ पे रीजन में देखने को मिल रहा है आपको, तो भाई ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हमारा ये कृष्णा गोदावरी वैली वाला रीजन है, ठीक है ना। तो रीजन अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कृष्ण गोदावरी जो बेल्ट है ना, कृष्णा गोदावरी वैली बेल्ट है जो, उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो डेक्कन वाला रीजन है ना, वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक। अगर मैं बात करूं आपका कि भाई यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस है क्या, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा आप, ये भी प्योरली इंडिजिनस है, ठीक है ना। ये भी प्योरली इंडिजिनस है, ये बात आपको पता होना चाहिए। प्लस एक चीज और याद रखो कि यहाँ पर वो काहे का यूज करते थे, मटेरियल, मटेरियल यूज, ठीक है ना। मटेरियल अगर मैं यूज करूं, मटेरियल यूज, तो ये चीज आपको बहुत यूनिक लगेगा इसमें, क्या कि ये लोग काहे का यूज करते थे पता है, ये लोग मार्बल्स का यूज करते थे, यहाँ पर व्हाइट मार्बल्स का यूज करते थे, ठीक है ना। व्हाइट मार्बल्स का यूज करते हैं। व्हाइट मार्बल्स के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रिलीजियस इन्फ्लुएंस किसका था, कौन से रिलीजन का ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो अगर मैं बात करूं रिलीजियस इन्फ्लुएंस की, तो ये भी मेनली क्या है, ये भी आपका क्या है, बुद्धिज्म ही है, मेनली बुद्धिज्म है, मतलब बुद्धिस्ट ही डोमिनेटेड। तो बस याद रखो मथुरा बस तीनों रिलीजन को शो करता है, बाकी ये दोनों पूरा बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, ठीक। ये आपका उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई यहाँ पर पेट्रोनाइज किसने किया है, कौन से वंश के द्वारा ये पेट्रोनाइज है ना, पेट्रोनाइज बाई, है ना, सपोर्टेड बाई। तो वही चीज वहां पर हमने क्या देखा था, पहला वाला कुषाण है, दूसरा वाला कुषाण है, ये वाला सातवाहन और इक्ष्वाकु जो किंगडम थे उनके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया, ठीक है ना। तो सातवाहन प्लस इक्ष्वाकु, ठीक। तो ये इन किंगडम के द्वारा इसको पेट्रोनाइज किया गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौन सा रीजन है, तो कृष्णा गोदावरी वाला रीजन को मैंने आपको बता दिया। अब मेन फीचर समझो इसके, फीचर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नैरेटिव होता है, समझा क्या, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स, नैरेटिव आर्ट है ये। नैरेटिव आर्ट मतलब समझते हो,
नैरेटिव आर्ट मतलब एक ऐसा आर्ट होता है जहां पर आप जब देखोगे ना तो उसमें कुछ इवेंट्स दिखाए जाते हैं, है ना, वो कुछ नरेशन बताता है, जैसे स्टोरी नरेट की जाती है, पोएम नरेट की जाती है, वैसे उस इमेजेस को देखोगे तो आपको कुछ दिमाग में एक पिक्चर चलेगी कि हाँ भाई ऐसा है, अच्छा ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है। तो वो नैरेटिव आर्ट था, उसको देख करके हम कुछ इमेजिन करते हैं और उसको कुछ समझते हैं कि भाई इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। जैसे जाटक स्टोरीज होती हैं, उनमें वो जाटक स्टोरीज दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था जब ये यहाँ पर आप जाओगे सांची में, सांची में जो आपका तोरण है वहां पर देखोगे तो नैरेटिव दिखाए गए हैं पूरे, मतलब स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, वो नरेशन दिखाते हैं कुछ, ठीक है, वहां पे देख करके आप समझोगे उस स्टोरी को कि ये कुछ बताना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही, तो इसी को बोलते हैं नैरेटिव आर्ट। तो ये नैरेटिव आर्ट मतलब ये कैसा होता है, थीम बेस्ड होता है ना, थीम्स होती है, थीम बेस्ड आर्ट होता है, ठीक है ना। ये थीम्स काहे से रिलेटेड है, ये जो बुद्ध के लाइव है ना, बुद्ध के जो लाइफ इवेंट्स है, लाइफ इवेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये थीम्स जो होती हैं वो जाटक स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जाटक स्टोरीज को दिखाना और जो बुद्ध के लाइफ इवेंट्स हैं उनको दिखाना, ठीक है ना। जो बुद्ध के प्रीवियस ईयर के बर्थ हैं, जाटक स्टोरी में यही दिखाया जाता है, बुद्ध के जो प्रीवियस ईयर के बर्थ हैं, प्रीवियस ईयर के जो बर्थ हैं उन चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये इसमें थीम्स होती हैं, भगवान बुद्ध के लाइफ और उनके प्रीवियस बर्थ होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ठीक। अब याद रख लेना कि बुद्ध को यहाँ पर मोस्टली जो बुद्ध है ना, उनको कैसे दिखाया जाता है, ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया जाता है, और उनका जो प्रीवियस जन्म हुआ था जैसे एनिमल फॉर्म में, उसमें भी दिखाया जाता है, ठीक। तो इनका ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन होता है, एनिमल फॉर्म में भी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें आपको पता होने चाहिए, काहे में, तो ये अमरावती वाले में आपको पता होना चाहिए। और याद रखना कि मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली वो बुद्ध को ह्यूमन में नहीं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही रखते थे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बता ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी था। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट मतलब जैसे बुद्ध को स्तूप से दिखा दिए, है ना, स्तूप को दिखा दिए, मोस्टली ऐसा करते थे, बट हमको बुद्ध का ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, और एनिमल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको अमरावती आर्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अमरावती आर्ट। अब देखो जैसे ये है अमरावती, तो ये देखो पहली बात तो ये मार्बल में बना हुआ है, और ये देखो कुछ ना कुछ ये इवेंट्स बता रही है, समझ रहे हो, इसको देख करके आपके दिमाग में स्टोरी चलेगा कि हाँ ये इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो ये आपको कुछ ना कुछ ये कहानी बता रही है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, समझ गए, कि यहाँ पर ये देखो ऐसे करके पूरा आर्ट चल रहा है आपका, और वो सब कुछ वो इवेंट्स को नरेट कर रही हैं, स्टोरीज को बता रही हैं, हम उन स्टोरीज को समझते हैं, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे ये देखो आप, है ना कुछ ये बता रही है, कुछ ना कुछ नरेट करना चाह रही हैं, तो ऐसे ही आर्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। ये एक बढ़िया सा टेबल दे दिया है, पता नहीं जीएस स्कोर का दिया हुआ है शायद ये, इसमें एक नजर मार लो आप, ठीक है, इसका देख ही लेते हैं क्या दिया है इसमें, ठीक। हम्म, ये है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो वही चीज बोल रहा है, इंडिजिनस है, दोनों इंडिजिनस लिखा है, और पहले में लिखा है कि हेलेनिस्टिक और ग्रीक फीचर है, ग्रे सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल, मेनली बुद्धिस्ट, तीनों है मेनली बुद्धिज्म, पेट्रोनाइज कुषाण, कुषाण यहाँ पे सातवाहन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ठीक है। वही से मैंने क्या बता दिया, वहां पर क्या होगा, बियर्ड मस्टैच की तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर वो जाटक स्टोरी से ही रिप्रेजेंट करते थे, बुद्ध का बहुत कम ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, ज्यादातर। तो ये आईज छोटी थी, बड़ी थी, ये सब इनमें लिखना है आपको, अमरावती में इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है।